हरे कृष्णा दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। आज से हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 14 शुरू करेंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति के तीनों गुणों के विषय में विस्तार से बताया है। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसको जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। हे अर्जुन, इस ज्ञान को जान लेने पर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति इन तीनों गुणों को जान गया तो ऐसा व्यक्ति मुझ भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर वही दिव्य प्रकृति होगी जो अभी तुम मेरे अंदर देख रहे हो। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना ही प्रलय के समय कभी भी विचलित होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति की ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होता है। वो व्यक्ति मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, उनके जन्म का स्रोत ब्रह्मा है और मैं ही इस ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो इस भौतिक जगत में किसी का जन्म नहीं होगा। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा ही संभव है और इस संसार में जितने भी जीव हैं, मैं उनका एकमात्र पिता हूँ। लेकिन हे अर्जुन, मनुष्य भौतिक गुणों में इतना लिप्त हो गया है कि मुझ परमात्मा को नहीं जान पाता और ना ही मुझे जानने की कभी चेष्टा करता है। और यही कारण है कि वो जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती। हे अर्जुन, इस भौतिक प्रकृति के 3 गुण मैंने बनाए हैं और इन तीनों गुणों को मैंने नाम दिया है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे अर्जुन, जब व्यक्ति इस भौतिक जगत में जन्म लेता है तो उस समय उस व्यक्ति के अंदर इस भौतिक जगत की ये तीनों गुण उसके अंदर समा जाते हैं और वो व्यक्ति अपने आप ही इस भौतिक जगत के तीनों गुणों में बंध जाता है। वो 3 गुण मैंने तुमको बताए अर्जुन, सतो, रजो और तमो। और इस संसार में ये 3 ही गुण हैं जिसके द्वारा ये संसार चलता है। इसके अन्य इस संसार में कुछ भी नहीं होता है और मनुष्य इन तीनों गुणों में जन्म से लेकर मृत्यु तक बंधा रहता है और इन तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठ पाता और ना ही उठने की चेष्टा करता है। हे निष्पाप अर्जुन, अब मैं तुम्हें सतो, रजो और तमोगुण की प्रकृति के विषय में बताऊंगा। इसको सुनो। हे अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है। अर्थात सतोगुण मनुष्य को ज्ञान प्रदान करता है, मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर भक्ति की भावना होती है, आंतरिक सुख का अनुभव करता है और मुझ परमात्मा में ध्यान लगाता है। ऐसे व्यक्ति को मैं अंत समय में भगवत धाम प्रदान करता हूँ और जीवन भर उसके पास जो है मैं उसकी रक्षा करता हूँ और
जीवन जीने के लिए उसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है मैं उसे प्रदान करता रहता हूँ। यही लक्षण है सतोगुण के। हे अर्जुन, अब सुनो रजोगुण क्या होता है। रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण मनुष्य जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर लालच और दूसरों को देखकर जलने की प्रवृत्ति होती है, ऐसे व्यक्ति के अंदर रजोगुण का निवास होता है और ऐसा व्यक्ति इस संसार में फंसा रहता है। हे अर्जुन, अब सुनो तमोगुण क्या होता है। तुम ये जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो मनुष्य को इस भौतिक संसार में बांधे रहती है। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर आलस है, नींद है, गुण के प्रतिफल पागलपन है, ऐसे व्यक्ति के अंदर तमोगुण निवास करता है। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुम्हें सतो, रजो तथा तमोगुण के लक्षण बताए और ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में जन्म लेगा, उस व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण कुछ ना कुछ मात्रा में विद्यमान अवश्य होते हैं। किंतु हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है और रजोगुण सकाम कर्मों से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागल बना देता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति के तीनों गुणों के विषय में विस्तार से बताया और ये भी बताया कि जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में जन्म लेता है, उस व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण की मात्रा कुछ न कुछ अवश्य होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और साथ में ये भी बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि सतोगुण मनुष्य को सुख प्रदान करता है, भगवत धाम प्रदान करता है, मन की शांति प्रदान करता है और रजोगुण मनुष्य को कर्मों में बांधता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागल बना देता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने तीनों गुणों को विस्तार से समझाया। यहाँ पर हमने श्लोक 1 से लेकर 9 तक पूर्ण किया। इसके बाद हम श्लोक 10 से आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सतो, रजो तथा तमोगुण का आपस में संबंध बताया है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, भगवत गीता का आनंद लीजिए, सुनिए और सुनाइए। यही वो ज्ञान है जो मानव जीवन को जीवन जीने का सही तरीका बताता है, मन की शांति प्रदान करता है, सभी समस्याओं का हल बताता है। हमारे साथ बने रहिए, भगवत गीता का आनंद लीजिए। फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा।